हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। बेटा, हमारी प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है जिसमें हम पाठ नंबर 3 कर रहे हैं। हमने पाठ 1 और 2 कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। पहले वाले पाठ में आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े की उपयोगिता क्या है, आंकड़े के स्रोत, प्राथमिक, द्वितीयक, ये काफी महत्वपूर्ण है। ओजाई वक्र पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन के अंदर। सेकंड वाले पार्ट में माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये पूछ सकता है। और थर्ड वाला जो आलेखी निरूपण कर रहे हैं उसमें सरल दंडारेख, बहुदंडारेख जो आज करेंगे, मिश्र दंडारेख और वर्त आरेख, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम करेंगे बहुदंडारेख। अब आप बोलेंगे सर बहुदंडारेख क्या है? तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमने सरल दंड आरेख किया था वही तरीके हमको अपनाने हैं। पहले एक दंड था, पहले हमारे पास में यहां पर जिस तरीके से हम यूं करें कि पहले हमारे पास में एक दंड था, अब हमारे पास में 2 या 3 दंड होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम शुरू करते हैं। आपको ध्यान वो रखने वाली बात है जो हमने बताया था कि दंड आरेख के अंदर सभी दंड आरेखों की मोटाई समान होनी चाहिए और उनके मध्य में दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हम करेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले वही हमने बात की थी कि रचना करनी पड़ेगी। तो रचना आप लिखेंगे साइड में, है ना, बिल्कुल होले होले आराम से काम करना, हर क्वेश्चन होगा आपके पास में। तो पहले लिखेंगे आपने कि एक्स व वाई अक्ष आपने खींचा, है ना। आपको ये काम कॉपी में करना है, मैं आपको बता चुका हूं। तो कॉपी में काम 2 रेखाएं खींचेंगे बिल्कुल सीधी, है ना। और कॉपी के बिल्कुल लास्ट के अंदर नीचे से खींचेंगे। ये आपका वाई अक्ष हो गया और ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ओके, यही काम पहले भी किया था, ये काम अभी भी कर रहे हैं हम। ये वाई अक्ष हो गया। अब देखिए आप, दूसरा काम क्या है, आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि हमको एक्स अक्ष पे क्या लेना है, वाई अक्ष पे क्या लेना है। तो सर एक्स अक्ष पर तो हम ले लेंगे वर्ष ले लेंगे सर, ठीक है। और वाई अक्ष पर हम ले लेंगे, क्या है यहां पर खनिजों का उत्पादन है जो लाख या टन के अंदर है, ये मान लीजिए कोई इकाई है इसकी। तो यहां पर हम ले लेंगे खनिज, ले लेंगे वाई अक्ष पर खनिज ले लेंगे, खनिज का उत्पादन। ठीक है, हम ये ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो आपने यहां पर ओ बनाया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। यहां पर आपने लिख दिया कि ये आपके क्या है, ये वर्ष है और ये आपका उत्पादन है ना। ये आपका उत्पादन है, ये आपका उत्पादन है किसका, खनिजों का, है ना। स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा। अब दूसरी बात, अब हमारे पास में आनी चाहिए मापनी। अब मापनी कैसे करेंगे, मापनी आप देख लीजिए, पहले वर्ष हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास में 5 वर्ष हैं। तो आपको ये देखना है, अब आपके पास में क्या होगा कि 2001 पर पहले तो एक ही बन रहा था सरल दंडारेख। अब आप पर एक पर आपको लोहे को भी बनाना है, कोयले को भी बनाना है, एल्यूमिनियम को बनाना है, ये एक के अंदर कितना उत्पादन हुआ, इन सभी दंडारेख को हमको एक पर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि हम आधा सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हैं और हर दंडारेख को 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, यहां पर आपने आधे सेंटीमीटर का तो गैप छोड़ा और दंड आरेख लिया आपने 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर में क्या आ गया आपके पास में, लोहा आ गया, ये मानकर चलिए। फिर 1 सेंटीमीटर में क्या आ गया आपके पास में, कोयला आ गया। और फिर 1 सेंटीमीटर में क्या आ गया आपके पास में, एल्युमिनियम आ गया, इस तरीके से, है ना। तो अभी ये आप समझिएगा। तो हमारे पास में एक्स अक्ष पर आपने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अब आपके पास में देखिए 1 सेंटीमीटर में क्या है आपके पास में, लोहे का है, फिर कोयले का है, फिर आपके इसमें एल्यूमिनियम का है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक दंडारेख। तो आप करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर आप ले लेंगे इसमें लोहा ऑब्लिक कोयला ऑब्लिक एल्यूमिनियम। ठीक है, अब लेंगे आप वाई अक्ष पर। आप किस पे लेंगे, वाई अक्ष पर। सारा खेल आपके किसका है, यहां के आंकड़ों का है। आप देखेंगे सबसे छोटी इकाई हमारे पास में आ रही है यहां पर 5 आ रही है। तो सबसे बड़ी इकाई आ रही है हमारे पास में 50 आ रही है। तो 5 आ रही है, 50 आ रही है, तो हम इकाई क्या माने, आप 1 सेंटीमीटर पर 10 मानते हैं तो यहां पर 10 का भाग देंगे तो ये तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, लेकिन ये तो 0.5 की हो जाएगी, तो छोटी हो जाएगी ना। तो हम थोड़ा सा मापने को छोटा कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं 5 अंक। कितने मांग लेते हैं, 5 अंक। तो 5 का भाग 50 में देंगे 10 और 5 का 5 में देंगे तो 1, यानी अपनी मापने ठीक हो जाएगी। तो आपको इस हिसाब से काम करना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम, जिससे आपको चीजें दिख जाए। यहां पर देखिए अब देखिए आप यहां पर स्केल लगाएंगे, हर 1 सेंटीमीटर पर लाइन खींचेंगे। देखो स्केल आपको 0 से शुरू करनी है और 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 5 अंक। तो ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15। अब ये जोड़ने में गलती नहीं करनी है, जोड़ने में गलती करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। 20, ये हो गया 25, ये हो गया आपके पास 30, ये हो गया 35, ये हो गया 40, ये 45, ये 50, ये 55 और ये 60। ठीक है, अब हमको कहां चलना है? नीचे एक्स एक्स पर। मैं आपसे वापस बता रहा हूं कि अब हमको पहले हमको 2001 पर एक ही दिखाना था, जैसे लोहा दिखाना था। अब आपको 2001 पे तीनों दिखाने हैं, लोहा भी दिखाना है, कोयला भी दिखाना है, एल्यूमिनियम भी दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? आधे सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, आपकी मर्जी है। 1 सेंटीमीटर में क्या माना आपने? लोहा। अब लोहा कितना है, इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लोहा कितना है, देखिए आप, लोहा आपके पास में 2001 के अंदर कितना? 10 है। तो आपने माना 1 सेंटीमीटर में 5 अंक, तो 10 में सीधा ही 5 का भाग देंगे। मैंने बताया था आपको, जितना मानते हैं जो यहां पर अंक आ रहा है उसका भाग दे देंगे। तो 5 दूनी 10, यानी 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। तो आप यहां से स्केल लगाएंगे और 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे यहां से। ये 2 सेंटीमीटर की आपने एक दंड आरेख बना दिया। यहां से भी टैली कर सकते हैं कि हाँ भैया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यहीं पर आ रहा है। अगला देखिए इस पे ही, कोयला। कोयला कितना ना? 15। तो 15 में आप 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यहां से तो लाइन खींच लेंगे आप, देखो पूरी 3 सेंटीमीटर की लाइन यहां आएगी आपके पास में, यहां पर आएगी। ये जो दंडारेख बनेगा बिल्कुल टच होके बनेगा। यानी एक वर्ष में जितने भी आंकड़े दे रखे हैं, आपने आधार जो अपना एक्स अक्ष माना है उसमें कितने भी जो आंकड़े देख रहे हैं वो स्तंभ बिल्कुल पास पास बनेंगे, समान मोटाई के बनेंगे लेकिन पास पास बिल्कुल जुड़े हुए बनेंगे, है ना। यहां से भी टैली कर सकते हैं आप, 1 2 3, तो यही आ रहा है। अगला है 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1, तो यानी 1 सेंटीमीटर यहां पर 1, देखो अंक भी 5 ही लिखा हुआ है, तो यानी इतना आपका ये बन जाएगा। तो ये क्या है आपके पास में? ये वर्ष हो गया आपके पास में, इसको आप कर लीजिए, ये वर्ष हो गया 2001। तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि सर जो एक वर्ष है या यहां पर कुछ भी जो हमने माप दे रखा है उसमें सारे दंडारेख समान मोटाई के होंगे और बिल्कुल जुड़े हुए होंगे। आपने यहां पर कितना गैप दिया था? आधे सेंटीमीटर का गैप दिया था ना। तो अब आप क्या करेंगे? वापस यहां पर आधे सेंटीमीटर का गैप देंगे, वापस यहां पर, और फिर 1-1 सेंटीमीटर पे आप लगा देंगे, एक लोहे का, फिर कोयले का, और फिर खनिज उसका एल्यूमिनियम का। बात समझ रहे हैं ना आप? अब हम करेंगे 2002 में। 2002 में लोहा कितना है? 15। 15 में 5 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा। मैं वापस बता दूं सारा मामला यहां पर, अगर यहां 10 होता तो 10 का भाग देना पड़ता, ठीक है। तो आपने यहां पर 5 लिया है, तो 5 का भाग देंगे 3 आएगा। तो देखिए आप यहां से टैली कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर की बनाई थी अपन ने, तो 1 2 3, तो यहां आना चाहिए, और यहां से भी आप नापेंगे, अब यहां से आएगा तो ये, लेकिन इसमें अब क्या रहेगा? एक गैप रहेगा, समझ रहे हैं आप? ये गैप आ गया, क्यों? क्योंकि ये 2001 का आंकड़ा है, ये 2002 का आंकड़ा है। 20 में अब भाग देंगे आप, कितने का देंगे आप? वही 5 का, 5 चौका 20, तो यहां तक आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में यहां तक आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 15 में भाग देंगे, किसका? 5 का, तो वही देंगे 3 बार, तो 3 बार आएगा तो आपके पास में यहां आ जाएगा। ये आपके पास में हो गया 2002। ओके, अब वापस बिल्कुल होले होले आधे सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है, और चूंकि आपने क्या माना? 1 सेंटीमीटर बराबर लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम, तीनों ही आपके स्तंभ 1-1 सेंटीमीटर के हैं, है ना। तो आप 1-1 सेंटीमीटर पे स्केल लगाएंगे ना, तो 1 पर, 2 पर और 3 पर, ऐसे आप क्या लगा देंगे? पॉइंट्स लगा देंगे। अब आप इसमें करेंगे, 3 में कितना है? 20। 20 का मतलब 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खिंच जाएगी आपके पास में। 4 सेंटीमीटर की लाइन आपके यहां से ये खिंच जाएगी, 4 सेंटीमीटर की लाइन खिंच जाएगी, ठीक है ना। देखिए आप 4 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है। फिर आएगा 25। 25 में 5 का भाग देंगे, 5, है ना, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो आप ध्यान रखेंगे यहां से तो 5 सेंटीमीटर कर लेंगे और यू बना देंगे, और इधर से भी टैली कर लेंगे कि हाँ 5 सेंटीमीटर आ रही है ना। देखिए आप गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे सर ये 1 2 क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि बेटा हमने ये जो लंबाई नापी थी ये 1 सेंटीमीटर ही थी। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक, तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 यहीं आएगा, ठीक है। तीसरा 20 लेंगे, 5 चौका 20, तो यहीं पर आ जाएगा आपके पास में। 20 कहां आएगा? यहीं पर आ जाएगा, जो आपके पहले आया था, यानी ये लंबाई आपके पास में आ जाएगी। ओके, ये हो गया 2003।
अब लेंगे 2004, वही आधा सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे। अब देखिए इनके बीच में गैप समान होगा, ये गैप आप देखना, ये गैप समान है, आप देखेंगे तो ये गैप भी समान होगा, ये गैप भी समान होना चाहिए, ये गैप भी समान होना चाहिए। बाकी ये दंडारेख समान मोटाई के हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरल दंडारेख नहीं है, बहुदंडारेख है। अच्छा, अब लेंगे आधा सेंटीमीटर का गैप, फिर वही 1, 2 और ये 3, कितना है 30, 5 छिक्का 30, यानी 6 सेंटीमीटर तक आएगी, यानी आपकी लाइन आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 5 6 यहां पर आएगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी लाइन आ जाएगी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहां से बनाएंगे, फिर यहां पर भी आप 6 सेंटीमीटर का लगाएंगे और ये इसको मिला देंगे आराम से, समान मोटाई का। फिर है 35, 5 सत्ता 35, यानी 7 सेंटीमीटर, यानी इससे ऊपर बिल्कुल एडजेंट होगा, 6 का तो है ही और 1 सेंटीमीटर और ऊपर है, तो ये आपका पास में हो गया 7 सेंटीमीटर। फिर 25 पचम 25, यानी 5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी आपके पास में, यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी, 2000, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब लेंगे 2005, तो वही आधा सेंटीमीटर का गैप, फिर 1 2 3, कितना है 45, यानी 5 9 45, 9 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। 9 का मतलब देखिए आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आप गिनेंगे यहां से, ये आ गई 9, और ये आपके पास में, ये आपके पास में क्या आ गई, यहां से ये लीजिए, ये आ गया आपके पास में, ये आपके पास में 9 आ गई है। ठीक है, ओके, ये गैप आ गया इसके पास में। अच्छा, फिर 50 में 5 का भाग देंगे 10, 10 का मतलब देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां आ रहा है, यहां से तो टैली हो गई, और यहां से स्केल लगा लेंगे 10 सेंटीमीटर की, तो मालूम पड़ जाएगी आपके पास में ये आ रही है। ठीक है, फिर 35, 5 सत्ता 35 पता लग जाएगा, यहां आ रही है, और यहां से आप टैली कर लेंगे, तो आपके पास में स्केल लगाएंगे तो ये आपके पास में आ जाएगी। दोनों दंडारेख कैसे खींचेंगे आपको पता है ना, यहां बिंदु लगा दी एक, फिर यहां से बिंदु लगा दी एक, दोनों को मिला दिया और एक लाइन सीधी खींच दी, एक लाइन सीधी खींच दी, ये हो गया 2005। तो ये आपके सरल दंड आरेख से आपको सहायता से देखे थे आपने, हर सरल दंड आरेख लेके बहुदंड आरेख बन गए हैं। हर दंड आरेख के बीच में गैप है, आप बोलेंगे सर इनके बीच में तो गैप नहीं है, ये गैप इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक वर्ष का आंकड़ा पूरा एक साथ है, एक साथ एक जॉइंट है ना, 2 का ये रहा, 3 का ये रहा, 4 का ये रहा, 5 का ये रहा, इसलिए जुड़े हुए बनेंगे। अगर यहाँ पर 6 आंकड़े हुए होते, लोहा है, कोयला है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, तो यहाँ पर चौथा और बन जाता इससे जुड़कर। तो यही बहुदंड आरेख की कहानी। सर क्या ये पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। कैसे? देखिए, आप इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी हमको, यहां पर इसके अंदर चौथा आपको करनी पड़ेगी, इसके अंदर संकेत लेने पड़ेंगे। साइड के अंदर आप कहीं पर देंगे संकेत। संकेत क्यों? जो मालूम होना चाहिए आपके पास में। जैसे आपने किया, एक तो लोहा किया है, ठीक है, एक आपने क्या किया है, कोयला किया है, और एक आपने लिया है एल्युमिनियम लिया है। तो आपको संकेत बनाने पड़ेंगे जिससे कि आराम से इसको पहचाना जा सके। अगर आप पेंसिल से करते हैं बेटा, समझिएगा, अगर आप पेंसिल से करते हैं तो पेंसिल से आप इस तरीके से संकेत कर सकते हैं कि लोहा आपने इस तरीके से ले लिया, ठीक है ना, आपने कोयले को आपने सीधी लाइन ले ली, इस तरीके से ले ली, है ना, और एल्युमिनियम को आपने इस तरीके से गोला करके यूं ले लिया। तो ये आप कर सकते हैं पेंसिल से। लेकिन आपके पास कलर है, सपोज कीजिए, कलर कौन से होंगे, मोम के होंगे, पेंसिल के होंगे, तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं इसमें। जैसे आपने लोहा ले लिया और लोहे के अंदर मान लीजिए आपने पीला कलर फिल कर दिया, सपोज कीजिए यहां पर आपने गुलाबी कर दिया, तो आपको गुलाबी सब जगह करना होगा, जैसे गुलाबी कर दिया यहाँ, ठीक है। आपने यहां पर दूसरा कलर आपने कौन सा लिया, जैसे यहां पर ले लेते हैं अपन, दूसरा कलर कौन सा ले लिया आपने, जैसे हरा ये ले लिया, तो आपने ये कलर फिल कर दिया। आपने फिर अगर आप इसके अंदर कर सकते हैं लाल कलर, तो आपने लाल कलर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब आप दिखा दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको लोहा है ना, तो लोहे में कौन सा गुलाबी है, तो सब जगह लोहे में क्या आ जाएगा, गुलाबी आ जाएगा। ये आपके पास में क्या हो गया, इस तरीके से। आप इसको मैं एक करके बता देता हूं, इस तरीके से आपको यहां पर करना पड़ेगा। ये आपके पास में लोहा हो गया, ठीक है, कलर में आराम से, है ना। आपके पास में हरा है तो आपने हरा कलर दिखा दिया आपने इस तरीके से, तो ये आपके पास में हरा कलर हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास में हरा कलर हो गया यहां पर। अच्छा, अगला कौन सा, लाल है, तो ये आपके पास में लाल कलर हो गया। आप बोलेंगे कि सर मैं तो इस तरीके से दिखाऊंगा, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लोहा आपकी आड़ी लाइन है तो आपने आड़ी लाइन खींच दी। आपके पास में कोयला कैसा है, कोयला आपने सीधी लाइन खींच दी इस तरीके से। और आपने एल्युमिनियम में क्या कर दिया, इस तरीके से गोले लगा दिए।
तो ये आपके पास बहुदंड आरेख बन गया है। यहां पर मान भी लिख सकते हैं आप, जैसे ये कितना था आपके पास में 10 था, तो यहां पर 10 लिख दिया। यहां पर कितना है, ये 15 है, ये 15 लिख दिया। यहां पर 5 है तो 5 लिख दिया। तो सामने वालों को मालूम पड़ जाएगा कि 10 लोहे का है, 10 लाख टन इसकी इकाई है, ये इसका हो गया। मान लीजिए 2002 है, तो ये आपने 15 कर दिया, यहां पर ये आपने 20 कर दिया और ये भी आपने 15 कर दिया। इस तरीके से आप आंकड़े लिख सकते हैं। और आखिरी में क्या आएगा आपके पास में, एक और आएगा आपके पास में, उसमें लिखेंगे आप कि दिए गए, जो आप रचना करेंगे, दिए गए आंकड़ों को मापनी के आधार पर प्रत्येक वर्ष में बहुदंड आरेख खींचा। ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, आपको हर्ष का लिखना नहीं है। आप लिखते हैं दिए गए आंकड़ों को मापने के आधार पर प्रत्येक वर्ष में लोहा, एल्युमिनियम और कोयले पर हमने बहुदंड आरेख खींचा। तो ये कहानी है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं है, जो सरल दंड आरेख किया था उसी टाइप से है, लेकिन अब की बार आपके पास में ये चीज है कि आपको एक वर्ष के अंदर आपको दंडारेख लेने पड़ेंगे और सभी दंडारेख आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और जो ये अलग होंगे इनके बीच में एक निश्चित गैप होगा, यहां पर एक निश्चित गैप होगा। अब अगली वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन से बनाऊंगा आपके पास से मिश्रित दंडारेख, है ना। आपके पास में सरल दंडारेख, मिश्रित दंडारेख, बहुदंडारेख में से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। आप इसको समझ जाएंगे तो मजा भी आ जाएगा। मापनी का आप ध्यान रखिए, कोई मापने की दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सारी मापनी आंकड़ों के आधार पर होती है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।